Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I am Tanu Virmani, as you know. So today I am back with my writing module. आज हम writing module की बात करने वाले हैं. हमने अपना speaking module complete करा, reading module complete करा. Now we have started with the writing. Writing से start कर रहे हैं. So today is the first session for the writing module. ठीक है? And the topic for today's session is introduction to IELTS writing. IELTS की writing होती क्या है, कैसा होता है writing module, क्या क्या टास्क आते हैं इसमें, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. सो आई विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स. मैं आपको वो सब चीजें कराने वाले. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग सेशंस आल्सो. दिस इज द फर्स्ट सेशन. आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ और आपको प्रैक्टिस भी करनी है. ओके, सो व्हाट इज आइल्स राइटिंग? राइटिंग मॉड्यूल होता क्या है? नाउ राइटिंग मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू टास्क. इसमें आपके दो टास्क आते हैं, टास्क नंबर 1 एंड टास्क 2. टास्क 1 क्या होता है? इट इज फॉर 20 minutes एंड टास्क 2 इज फॉर 40 minutes. सो दैट मीन्स आपका टोटल राइटिंग मॉड्यूल कितने मिनट्स का होता है? 60 minutes का. ठीक है, 60 minutes का आपका राइटिंग मॉड्यूल होता है, जिसमें आपके टू टास्क होते हैं. टास्क 1 जो होता है आपका 20 minutes का होता है एंड टास्क 2 आपका 40 minutes का होता है. नाउ क्या एडवाइस किया जाता है कि नॉट टू स्पेंड मोर देन 20 minutes फॉर टास्क 1. अब आपको कभी भी 20 minutes से ज्यादा टास्क 1 पे स्पेंड नहीं करना. राइट? वाई? बिकॉज टास्क 2 जो होता है उसमें हमें ज्यादा बैंड चाहिए, उसकी स्कोरिंग ज्यादा होती है. राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टास्क 2 की वेटेज ज्यादा है, टास्क 1 की वेटेज कम है. तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि आप टास्क 1 पे 20 minutes से ज्यादा टाइम लगाओ और आपके पास टास्क 2 के लिए टाइम कम बचे. ठीक है? स्कोरिंग किस बेसिस पे होती है? आपको पता है, जैसे स्पीकिंग में आपके 4 बैंड पैरामीटर्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि कैसे फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्सेस, इनके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होती है. तो यहाँ पे राइटिंग में भी आपकी स्कोरिंग 4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है, 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग होती है. हम अपकमिंग सेशंस में इनके बारे में इन डिटेल में भी बात करेंगे, बट इस सेशन में भी हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपकी स्कोरिंग कैसे होती है. ठीक है? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कितने वर्ड्स लिखोगे? 150 वर्ड्स लिखोगे एटलीस्ट फॉर टास्क 1, एंड टास्क 2 के लिए आप लिखोगे एटलीस्ट 250 वर्ड्स. ठीक है? तो क्लियर हुआ राइटिंग मॉड्यूल क्या होता है. राइटिंग मॉड्यूल 60 minutes का होता है. टास्क 1 जो होता है वो 20 minutes का होता है, टास्क 2 आपका 40 minutes का होता है. टास्क 2 पे और टास्क 1 पे जो टाइम आपको दिया गया है, मेक श्योर कि आप उसी में करो. ठीक है? टास्क 1 में आपकी वेटेज कम होती है, टास्क 2 की वेटेज ज्यादा होती है. टास्क 1 में आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं और टास्क 2 में आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स लिखने हैं. क्लियर? नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि टास्क 1 जो है फर्स्ट पार्ट होता है, तो उसकी वेटेज, दैट मीन्स वो कितना कैलकुलेट होता है, इट इज ओनली 33%. ठीक है? जबकि आपका टास्क 2 जो होता है वो क्या होता है? 66%. नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि टास्क 1 जो होता है वो डिफरेंट होता है एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए और जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है? टास्क 1 इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल मॉड्यूल्स. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसका टास्क 1 अलग है, जनरल राइटिंग का टास्क 1 अलग है. यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. ठीक है? कि कैसे डिफरेंट होता है. तो टास्क 1 क्या होता है, टास्क 2 क्या होता है, हम इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टास्क 1 विल बी अ रिपोर्ट. टास्क 1 क्या होती है? रिपोर्ट होती है. आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, इट कैन बी डिफरेंट पिक्चर्स. और टास्क 2 क्या होता है? ऐसे होता है. अब जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए टास्क 1 क्या होता है? लेटर होता है, उनको एक लेटर लिखना होता है 150 वर्ड्स में. और टास्क 2 क्या होता है? उनका ऐसे होता है. सो दैट मीन्स कि टास्क 2 क्या है? सेम है दोनों के लिए. टास्क 2 इज सेम. नाउ अगर हम एकेडमिक टास्क की बात करें, सो इन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 सेक्शन आपको क्या दिया जाता है? एक डायग्राम दिया जाता है.
A diagram will be given and you have to write and describe that chart. आपको क्या करना है, डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया है, आप उसको क्या करना है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उसको समझ के एनालाइज करना है उसको, एंड देन उसको क्या करना है, समराइज करना है। वो डायग्राम आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी अ टेबल, वो टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है। नाउ चार्ट कैन बी, इट कैन बी अ पाई चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मैप भी हो सकता है, प्रोसेस डायग्राम भी हो सकता है। सो यू शुड रीड, आपको रीड करना है, फोकस करना है कि आपने क्या एनालाइज करा अपनी पिक्चर से, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको क्या लिखना है, समराइज करके लिखना है। तो अगर आपको हायर बैंड चाहिए राइटिंग में, आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी करेक्ट होनी चाहिए। ओके, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी 2-3 मिनट्स बाद कि आपको क्या क्या बैंड डिस्क्रिप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। टास्क 2 क्या होता है? नाउ टास्क 2 यू विल बी आस्क्ड टू राइट एन एसे। टास्क 2 में आपको क्या दिया जाता है, एक एसे टॉपिक दिया जाता है, जो कि आपको क्या करना होता है, 250 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। नाउ जीटी, जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, आपका राइटिंग टास्क 1 जो होता है वो होता है एक लेटर। एकेडमिक स्टूडेंट्स का होता है रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्चर, ठीक है, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बट जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, सॉरी, जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए टास्क 1 क्या होता है, लेटर होता है, आपको लेटर लिखना होता है। अब टाइप्स ऑफ लेटर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। अब लेटर क्या होता है, लेटर कैन बी रिटन टू एनीवन, किसी के लिए भी लेटर हो सकता है, फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, मैनेजर के लिए, ठीक है। तो आपको लेटर लिखना है। देयर आर टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। अब टास्क 2 क्या होता है, टास्क 2 होता है टॉपिक ऑफ एसे, आपको एसे लिखना है, ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको एक एसे लिखना है और 250 वर्ड्स में लिखना है। सो टास्क 2 क्या होता है, दैट इज सेम फॉर बोथ द एकेडमिक एज वेल एज द जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अब देखिए, एकेडमिक की हमने बात करी थी कि यू विल हैव 60 मिनट्स, आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं, टॉपिक बहुत जनरल होते हैं और सूटेबल होते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स, बिकॉज वो क्यों जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर परस्यूइंग द स्टडीज, है ना, कोई ग्रेजुएशन करने जा रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहा है, ठीक है। और तो उससे रिलेटेड क्या होते हैं, सूटेबल टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। 2 टास्क होते हैं, दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। टास्क 1 में आपको फोकस करना है कि क्या ट्रेंड्स दिए हुए हैं ग्राफ में या किसी भी बार चार्ट में या पिक्चर जो भी आपको दिया, आपको कंपेयर करना है डेटा को, ठीक है, आपको टेबल दिया है तो उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। और टास्क 2 आपका क्या होता है, टास्क 2 इज ऐसे राइटिंग, ठीक है, आपको क्या लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो, आप वहां पे अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगेन 60 मिनट्स का ही राइटिंग मॉड्यूल होता है, 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 होता है लेटर राइटिंग, जहाँ पे आपको लेटर लिखना है, लेटर कैन बी रिटन टू एनीबडी, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है लेटर के लिए। और टास्क 2 आपका क्या होता है, टास्क 2 इज अबाउट ऐसे राइटिंग, आपको ऐसे लिखना होता है, ओके। नाउ स्कोरिंग, आपकी स्कोरिंग कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी स्कोरिंग के लिए 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स को फॉलो किया जाता है, यस। तो राइटिंग टेस्ट जो आपका इवैल्यूएट होता है, वो इवैल्यूएट कौन करता है, सर्टिफाइड एग्जामिनर्स करते हैं, ठीक है, जिनके पास एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, राइट। वो सर्टिफाइड होते हैं, हायर किए जाते हैं टेस्ट सेंटर्स के थ्रू, जिन्हें अप्रूव करते हैं ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, आईएलटीएस ऑस्ट्रेलिया। आईडीपी देखो, ब्रिटिश काउंसिल इज नो लॉन्गर कंडक्टिंग एग्जाम्स इन इंडिया, बट बाहर कंट्रीज में वो अभी भी वर्किंग है, राइट। और ये लोग कैसे इनकी स्कोरिंग करते हैं, कैसे आप लोगों का इवैल्यूएशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। उन 4 क्राइटेरिया को फॉलो करके ही आपको आपके राइटिंग का क्या मिलता है, स्कोर मिलता है। फिर आपके बैंड्स कन्वर्ट होते हैं 1 to 9 में। अब एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की हमने बात करी थी कि हमें इसमें क्या मिलता है, टेस्ट टेकर को यहाँ पे 150 वर्ड्स में एटलीस्ट एक रिपोर्ट लिखनी होती है,
अब आपको क्या मिलती है वहां पे, पिक्चर मिलती है, ग्राफ की पिक्चर है, टेबल की पिक्चर है, चार्ट है, प्रोसेस डायग्राम है, मैप डायग्राम है। आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, समराइज करना है, एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसको एनालाइज करके निकाली है, आपको उसको क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पे आपको कभी कभी डेटा को प्रेजेंट करना है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस आपको दिए होंगे, कोई चीज वर्क कैसे करती है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, किसी प्लान को करना है, या कुछ डिजाइन करना है। ठीक है, कि पोटैटो चिप्स कैसे मेड होते हैं, सीमेंट कैसे मेड होती है, तो आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करके उसको लिखना है, समराइज करना है, राइट। यहाँ पे आपकी कौन सी एबिलिटी को चेक किया जाता है, दिस टास्क, टास्क वन आपकी उस एबिलिटी को चेक करता है कि आपने जो डेटा, जो एनालाइज करा है, जो इंटरप्रेट करा है, वो ठीक करा है, एक्यूरेटली करा है, और वही इंफॉर्मेशन को आप अपने वर्ड्स में ठीक से लिख रहे हो या नहीं। तो अगर आपने ठीक से एनालाइज करा है, एक्यूरेटली उसको एनालाइज करा है, और एक्यूरेटली आप इंफॉर्मेशन को कन्वे भी कर रहे हो अपने वर्ड्स में, देन डेफिनेटली यू विल गेट हायर बैंड्स। ठीक है, देखो ये वाली पिक्चर्स यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि ये कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो यू कैन सी कि आपको इनको क्या करना होता है, समराइज करना होता है। You have to summarize the facts and the figures from this information. So you can see first one is line graph, second is bar chart, third one is table, fourth one is pie chart, fifth is diagram or process diagram, you can say, sixth one is map, and the seventh one is combination of the above. That means आपको इन 7 में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। या तो आपको सिंगल पिक्चर आएगा, लाइक सिंगल, इट कैन बी लाइन ग्राफ, बट इट कैन बी बार चार्ट, बट कभी कभी आपको कॉम्बिनेशन में भी आ जाता है। सो यू शुड नो कि टाइप्स ऑफ टास्क वन कौन से होते हैं, सो दैट यू नेवर गेट कंफ्यूज इन एग्जाम कि आपको टास्क वन क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको कभी भी कुछ और नहीं आता, अदर देन दिस नथिंग विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल पिक्चर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप डायग्राम एंड टेबल। You have to analyze your picture and then you have to write your answer. अब इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, इसकी स्कोरिंग होती है 0 to 9। ठीक है, 9 आपका हाईएस्ट स्कोर होता है, बट इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट वन होता है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट में क्या चेक किया जाता है, now task achievement, does the response addresses the task set out in the question। अब जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स लिखा है या नहीं लिखा, ये चीज आपकी चेक होती है टास्क अचीवमेंट में। अभी और भी डिटेल में हम देखने वाले हैं इसको। कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होता है, कोहेरेंस और कोहेजन का मतलब होता है कि आपने जो फ्लो लिखा है वो ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकली अपने आइडियाज को कनेक्ट करा है या नहीं करा। लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब आपने वोकैबलरी, ग्रामर, बेसिकली वोकैबलरी, अनफेमिलियर वोकैबलरी यूज करी है या बेसिक वोकैबलरी यूज करी है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, दैट मींस आपने ग्रामर के कितने एरर्स करे हैं, आपके स्पेलिंग के कितने एरर्स है, या फिर आपने कोई एरर नहीं करा, राइट। तो आपकी यहाँ पे ग्रामर को इवैल्यूएट किया जाता है। नाउ जनरल राइटिंग टास्क वन क्या होता है, एकेडमिक में तो आपको रिपोर्ट राइटिंग मिलती है, बट जनरल में आपको क्या मिलता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है, आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है लेटर से रिलेटेड। आपको लेटर लिखना होता है, और आपको उन बुलेट पॉइंट्स को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है, उनको राइट डाउन करना है। लेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, बट फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। ये आपको पता होने बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा टाइप्स ऑफ लेटर क्या होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और आप लिख ही नहीं पाओगे अपने लेटर को। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जिनको हम किसको लिखते हैं, वी नेवर मेट देम, वी नेवर सीन देम,
सो वी राइट फॉर्मल लेटर टू द पर्सन हु इज कंप्लीटली अननोन, जो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अननोन है, उनको हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल वो होते हैं जिन्हें हम जानते हैं बट ऑफिशियली जानते हैं, ठीक है। तो सेमी फॉर्मल क्या होता है, यू राइट टू अ पर्सन जिसको आप कैसे जानते हो, ऑफिशियली जानते हो। नाउ सपोज आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर, लीड ट्रेनर एट बेबी कोड एप्लीकेशन। नाउ आई नो माई मैनेजर, आई नो माई हेड, तो मैं उनको क्या लिखूंगी, एक सेमी फॉर्मल लेटर लिखूंगी। बट सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे जॉब करनी है, मेरे को उनको अगर लेटर लिखना है, तो दैट विल बी फॉर्मल, बिकॉज आई डोंट नो द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और मैं उनको एक लेटर लिखने वाली हूँ, तो वो मेरे लिए फॉर्मल है। लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी में अपने हेड को लेटर लिखूंगी, देन इट इज सेमी फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या होगा, इफ आई राइट लेटर टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। सो आपको ये मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एग्जाम वेरी फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टाइप ऑफ लेटर है। ओके, अब इसकी स्कोरिंग भी कैसे होती है, सेम वे, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ईच ऑफ दीज 4 पैरामीटर कॉन्ट्रीब्यूट 25%। 25 to 25% कॉन्ट्रीब्यूट करके आपका टोटल बैंड स्कोर मिलता है, राइट। बिकॉज आपका टास्क 1 क्या है, 33% है, और टास्क 2 आपका 66% है। इन दोनों की स्कोरिंग होने के बाद आपको टोटल राइटिंग का बैंड स्कोर मिलता है। नाउ लेट्स सी कि टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है। टास्क अचीवमेंट टास्क 1 के लिए होता है, टास्क रिस्पॉन्स टास्क 2 के लिए होता है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7, बैंड 8, क्या क्या टास्क अचीवमेंट। बैंड 5 आपको तब अचीव होता है जब आपका डेटा जो है वो रेलेवेंट है। नो रेलेवेंट डेटा, दैट मीन्स आपने रेलेवेंट डेटा नहीं लिखा, ठीक है। कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी कर रखा है, इनएडिक्वेट कवरेज, दैट मीन्स आपने कुछ भी बस कवर करने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब 6 देखिए, 7 देखिए और 8, 7 और 8 का डिफरेंस देखिए। मेनी कंपोनेंट्स हाईलाइटेड क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबली। अब आपने मेन कंपोनेंट्स जो लिखे हैं वो क्लियरली हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे क्लियर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। क्लियर ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, नो नो कनेक्शंस रिक्वायर्ड। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि बैंड 7 में और बैंड 8 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कैसे आपको बैंड 7 मिलता है, क्यों मिलता है, और बैंड 8 में क्यों आपको बैंड 8 मिला है, राइट। सेकेंड वन इज coherence and cohesion. Now you can see band 5 जिसमें improper organization of ideas, but band 8 में logical organization of idea है, आपकी information logical connect की गई है। नो पैराग्राफिंग इश्यूज, कोई पैराग्राफिंग का इशू ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे फ्यू पैराग्राफ्स बनाए गए हैं, इनकरेक्ट लिंकिंग ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ पर आपके क्या है, एरर फ्री है। दैट मीन्स आपने जो लिंकिंग डिवाइसेस यूज की हैं उसमें कोई एरर नहीं है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। लेक्सिकल रिसोर्सेज, बैंड 5 इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स है, बट बैंड 8 आपकी कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, आपकी गुड वोकैबुलरी है,
एफिशिएंटली आपने कॉमन वर्ड्स को यूज किया, बट बैंड 5 आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, रॉन्ग वोकैबुलरी है, पुअर रीडेबिलिटी है, दैट मींस अनेबल टू रीड है, ठीक है। एरर फ्री यूसेज, कॉमन वर्ड्स आपने गुड वोकैबुलरी करी है बट मोस्टली गुड नहीं करी है, ठीक है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि 6 और 8 में क्या डिफरेंस है आपके पास। नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ग्रामेटिकल रेंज बैंड 5 जब आपको मिलता है दैट मीन्स आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है करेक्ट, आपकी बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स है, आपने इम्प्रॉपर यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So you can see here that band 8 means error free sentences. आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ इवैल्यूएट किया जा रहा है, आपकी ग्रामर को इवैल्यूएट किया जा रहा है कि आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हैं या नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है उसमें, राइट। नाउ टास्क 2 in IELTS writing task 2 you have to write a formal essay. As I have already told you, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको 250 वर्ड्स का एक गिवन टॉपिक पे क्या करना होता है, एसे लिखना होता है। और राइटिंग टास्क 2 सेम होता है एकेडमिक के लिए और जनरल कैंडिडेट्स बोथ के लिए, इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज सेम, सिर्फ टास्क 1 डिफरेंट होता है, ओके। टास्क 2 होता क्या है, नाउ टास्क 2 आपको एक फॉर्मल एसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में इन एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ्स, ठीक है। डिपेंड ऑन द टॉपिक कि आपको टॉपिक कौन सा मिला है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टास्क कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वेटेज ज्यादा होती है, दैट मीन्स ये 66% की वेटेज का होता है और वो 33% होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि ये बहुत डिफिकल्ट है तो हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करना, इसकी वेटेज भी ज्यादा है तो हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, एंड रिमेंबर वन थिंग, इट इज सेम फॉर बोथ, ये दोनों के लिए सेम है। और इसमें भी आपके असेसमेंट एलिमेंट्स, दैट मींस आपका क्राइटेरिया सेम रहता है, टास्क रिस्पॉन्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस, कोहेजन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपके क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होता है। अब राइटिंग टास्क होता क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ ऐसे आते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऐसे, ठीक है। इसमें कॉमन टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, डिस्कशन पे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे, सॉल्यूशंस पे, ओपिनियन पे, आपके एग्री और डिसएग्री पे, राइट। सो इसमें क्या होता है कि इस इट डिपेंड्स ऑन टीचर, कुछ टीचर अलग तरीके से कन्वे करते हैं इनको, बट दीज आर द परफेक्ट 5। फर्स्ट इज ओपिनियन ऐसे, ओपिनियन के अंदर ही आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एग्री और डिसएग्री भी आता है आपका, ठीक है। सेकंड होता है डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे जैसे कि डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे, और आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे भी होता है, राइट। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ आपका कॉज एंड इफेक्ट भी आता है, कॉज एंड सॉल्यूशन ऐसे भी आता है। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को आप 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हो, डबल क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हो, राइट। सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ऐसे जिन्हें हम डिटेल में करने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस में। बट आज आपको यही ध्यान रखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे, ठीक है। हमने टास्क 1 की बात करी कि टास्क 1 क्या होता है एकेडमिक के लिए, टास्क 1 जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, और टास्क 2 क्या होता है। टास्क 2 होता है ऐसे राइटिंग जिसको आपको 40 मिनट्स में करना है और आपके पास 250 वर्ड्स हैं लिखने के लिए एटलीस्ट। और आपके टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, इनमें से एक टाइप का ऐसे आपको एग्जाम में मिलता है, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद टुडेज टास्क, आज का टास्क आपको क्लियर हुआ होगा, आज का सेशन की राइटिंग मॉड्यूल है क्या। अब हम राइटिंग मॉड्यूल के स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर करेंगे इन द अपकमिंग सेशन, बट आज आपको ये ध्यान रखना है कि राइटिंग मॉड्यूल है क्या, ओके। साथ ही में आप बेबी कोड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, उसमें टास्क 1 के क्वेश्चंस, टास्क 2 के क्वेश्चंस दोनों एकेडमिक और जनरल के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसमें सैम्पल आंसर आपको बैंड 8, बैंड 9, 7.5 सारे सैम्पल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट यू कैन सी। आप हमारे लाइव सेशन को यूट्यूब पे बेबी कोड एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं एवरी डे वेन एवर यू वॉन्ट टू। आफ्टर वॉचिंग एवरी सेशन आप अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, एनी डाउट, तो आप उसको वहां पे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में पुट करो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। ठीक है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, बट इफ यू वांट मी टू मेक अ सेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। So thank you so much for watching live session 1. Stay tuned with me for the upcoming sessions जो मैं राइटिंग मॉड्यूल के कवर करने वाले हूँ। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।